तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर जारी है और साथ ही कल्पवासियों के लिए स्थानीय महिलाएं बड़ी संख्या में मिट्टी के चूल्हे और उपले तैयार कर रही है। ऐसे में पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले 45 दिनों के कठिन कल्पवास में शुद्धता का विशेष महत्व होता है, इसलिए श्रद्धालु केवल मिट्टी के चूल्हों पर ही सात्विक भोजन पकाते हैं। बताते चलें कि दारागंज की महिलाएं गंगा की मिट्टी और गाय के गोबर का उपयोग कर रोजाना सैकड़ों चूल्हे बना रही है ताकि साधु संतों को कोई असुविधा ना हो सके। वहीं कड़ाके की इस ठंड से बचने के लिए मिट्टी की बोरसी और गोबर के उपलों की भी भारी मांग रहती है, जिन्हें महिलाएं 2 महीने पहले से ही बनाना शुरू कर देती है। तो वहीं बिना किसी अग्रिम ऑर्डर के आस्था के इस महापर्व के लिए ये महिलाएं सेवा भाव से जुटी नजर आई। बताते चलें कि प्रशासन भी संगम क्षेत्र में टेंट नगरी और पांटून पुलों का निर्माण कराकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है। अनादिकाल से यहाँ की परंपराएं रही है कि लोग मिट्टी के चूल्हे में ही भोजन बनाते रहे। यह भी साधना का एक अभूतपूर्व पक्ष है, क्योंकि जो चूल्हे बनते हैं, चूल्हे में 3 चीजों का प्रयोग होता है। गंगा जी की मिट्टी, गंगा का जल और गाय का गोबर। ये तीनों चीजें मिल करके चूल्हा बनाते हैं लोग, और चूल्हा बना करके उसका उपयोग कल्पवासी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि लगभग 90% ऐसे कल्पवासी हैं जो चूल्हे का ही प्रयोग करते हैं। 10% में ऐसे कल्पवासी हैं जो अंगीठी का प्रयोग या जो है गैस का प्रयोग करते हैं। लेकिन 90% लोग चूल्हे का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं और गाय के कंडी का प्रयोग। ये दारागंज क्षेत्र में ये जो है चूल्हे की व्यवस्था हो रही, जो भी कल्पवासी यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे डेली समथिंग 1000 चूल्हे डेली ही बन रहे हैं यहाँ पे जो है, ताकि वो अपना जो भी भोजन खाद्य पदार्थ जो बनाएंगे उनको कोई दिक्कत ना हो जो है। और ये ज्यादा समय चूंकि बिक्री का रहता नहीं है, और ये 3 तारीख के बाद से इसकी बिक्री चालू हो जाएगी जो है। हर्बल होता है पूरी गंगा माँ की मिट्टी से। इन लोग दिए, दियाली, कुल्हड़ जो भी कल्पवासियों को जरूरत होती है सब बनाते हैं। यहाँ पे चूल्हे बड़ी तादाद में इन लोग बना रहे हैं, जिससे जो कल्पवास करने आए उनको भोजन की और भी जो पूजा पाठ की सामग्री गर्म करनी है किसी प्रकार की, तो उसको बनाने में असुविधा न हो, इसलिए लोग चूल्हे बड़ी तादाद में बना रहे हैं। और गंगा माँ की मिट्टी है, ये पूरा श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हैं यहाँ के लोग। और प्रयागराज का जन जन मानस पूरी व्याकुल है उन श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए जो प्रयाग की धरती पे कुंभ में आ रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में लगने वाला जो माघ मेला है उसकी तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन की अपनी तैयारियां जोरों पर है, लेकिन अगर स्थानीय स्तर की बात करें तो दारागंज मोहल्ला है और यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं, हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो चूल्हे हैं वो चूल्हे बनाए जा रहे हैं। और ये चूल्हे गंगा की जो मिट्टी है उससे जो है इस चूल्हे को बनाया जा रहा है। हम दिखाएंगे कि उसमें जो है मिट्टी तो लग रही है, साथ ही ये देखिए यहाँ पर गोबर के जो कंडे हैं वो भी जो है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और गोबर को मिट्टी से मिलाकर उसका लेप लगाया जाता है। जो कल्पवासी जो है पहुंचते हैं संगम की रेती पर, यहाँ पर जो कल्पवास करते हैं, और रोज जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में ये चूल्हे बनाए जा रहे हैं। हमारे पीछे कम से कम 500 चूल्हे एक महिला ने तैयार किए। इसी तरह 8 से 10 महिलाएं लगातार, जो दारागंज की रहने वाली जो महिलाएं हैं, वो माघ मेले में और खास तौर से पौष पूर्णिमा के पहले ये चूल्हों को बना लिया जाता है, और 1000 चूल्हे जो हर रोज बनाए जाते हैं। जब यहाँ पर कल्पवासी पहुंचते हैं तो इन्हीं मिट्टी के चूल्हों से इसे पवित्र माना जाता है, और ये पूरा यहाँ संगम की रेती पर 1 महीने का कल्पवास करते हैं, क्योंकि ये जो कल्पवास है वो बेहद ही पवित्र है। तो ऐसे में शुद्धता यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ये चूल्हे बनाए जाते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर संगम की रेती पर संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि ये जप तप और दान की नगरी है, तो ऐसे में जो चूल्हे हैं वो इनके कल्पवास में इन्हें जो पुण्य की जब डुबकी लगाई जाती है तो लौकिक से पारलौकिक संबंध बनाने का एक माध्यम भी माना जाता है। नेटवर्क 10 के लिए प्रयागराज से पवन देव।